देखें जब हम डिवीजन की बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो पंजाब, अच्छा पंजाब से मुराद जो है गुजरात। जी जी, और गुजरात, का लाला चूंकि मूसा, खारियां, गुजरात हाँ डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल, हम बोलते हैं गुजरात सारे एक डिस्ट्रिक्ट, तरह से। चूंकि जी गुजरात डिस्ट्रिक्ट का मामला यह है कि इनके जो सियासतदान हैं वो उनका बहुत यहाँ इन खानदानों के साथ वाबस्तगी है, फिर खानदान एक जैसे बैठे हुए हैं, बरादरियां एक हैं गुजरात बिल्कुल। बरादरियां एक जैसी हैं। तो इस हवाले से फिर बिलखसूस गुजरात के हम सब लोगों का नहीं कह सकते, बिलखसूस चौधरी आबद रजा कोटला साहब जो PMLN के साबिक MNA हैं 2 दफा के, और इस वक्त गोजरावाला डिवीजन के वो प्रेसिडेंट भी हैं। तो अभी हालिया अरसे में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो बरादरियों के दरमियान जो ताल्लुकात में जिनके दरमियान इख्तलाफात थे, तो अभी कुछ दिनों में पिछले 2-3 माह के अंदर अंदर चौधरी आबद रजा ने वहाँ बहुत वक्त दिया और ऐसे ख़ानदानों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात को उस्तवार किया, सुलह करवाई। तो इस तरह जो वहाँ की जो सूरत हाल है वो उस पर वो असरअंदाज हुए हैं, यानी कि PMLN के उम्मीदवार वहाँ पर, PMLN के जो रहनुमाएं हैं पंजाब के, गुजरात के, वो वहाँ पर असरअंदाज हुए। लेकिन चूंकि जो कोटली की आप बात कर रहे हैं, तो कोटली में भी चूंकि जो खानदान है जो उसके मीरपुर डिवीजन के, वो तकरीबन एक जैसे खानदान हैं, यानी कि जाट हैं, राजपूत हैं, गुजर हैं, ये बड़ी वहाँ की जो बरादरियाँ हैं। और यही बरादरियाँ जो है गुजरात और इससे मुल्हिका इलाके मंडी बहाउद्दीन वगैरह में भी हैं, मौजूद हैं। जो कोटली है यहाँ पर जो है वो चौधरी जो यासीन है वो 2 हलकों से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक और उम्मीदवार जो वहाँ काफ़ी मजबूत हैं वो जवेद जो है वो बढ़ानवी साहब हैं, ये LA 9 से हैं। और यहाँ से जो PMLN के जो उम्मीदवार हैं वो उमैर नईम है। इनका ख़ानदान वो बड़ा तारीख़ी है, बड़ी सियासत में इनके ख़ानदान का हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर की पूरी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पूरी वो है, चूँकि ये सरदार सिकंदर हयात का आबाई हल्का भी है। और ये उमैर नईम जो हैं ये सरदार सिकंदर हयात की ख़ानदान में से हैं। उनके भाई नईम, जो सरदार नईम है वो इलेक्शन लड़ते रहे, आप उनके बेटे हैं। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी जो चौधरी यासीन की शक्ल में तो यहाँ है, मजबूत है, लेकिन अगर हम दोनों हलकों में देखें जहाँ से चौधरी यासीन इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो दोनों हलकों में उनके मुकाबले बड़े सख्त हैं। एक चौधरी मोहम्मद यूसुफ के साथ है, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है। मुकाबला उतना आसान नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं साहब के लिए बड़ा सख्त है। अच्छा, मैं आगे जी मैं नासिर साहब आपसे, अब्दुल जब्बार नासिर साहब, ये एक और मुकाबला भी है, वो इनकलाबी और अब्दाली, यानी वलीद इनकलाबी साहब का और अंसर अब्दाली साहब का। तो यहाँ खुई रट्टा में वो कोई क्या सिचुएशन हो गई, इस्तेकाम पार्टी या फिर यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के चांसेस हैं? नहीं, देखिए यहाँ पर अगर हम ये बात कर लें, ये आप कोटली 6 और LA 13 की बात कर रहे हैं। जी जी जी। यहाँ पर चंद रोज पहले की बात करते तो यहाँ आप कह सकते थे कि निसार अंसर अब्दाली साहब का जो है ना बहुत अच्छा चांस है। लेकिन चूंकि राजा शादाब साहब जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में जा रहे थे, वो अब नून लीग के हक में, जो नून लीग के अयाज अहमद साहब हैं, उनके हक में दस्तबरदार हो गए। उनकी दस्तबरदारी के बाद यहाँ पर काफ़ी टफ मुकाबला होगा और 1 to 1 यहाँ मुकाबला है। वलीद इनकलाबी साहब का मुझे नहीं लगता है कि वो शायद मुकाबले हों। असल जो मुकाबला होगा अब जो है वो मुकाबला होगा अयाज अहमद साहब और निसार अंसर अब्दाली साहब का। यहाँ पर ये पोजीशन है, क्योंकि राजा शादाब साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका अच्छा असर रसूख भी है, उनका ख़ानदानी असर रसूख भी है, उनका वोट बैंक भी मजबूत है। यही वजह है कि असल मुकाबला इब्तिदा में 1 हफ्ता पहले तक ये कहा जाता था कि असल मुकाबला जो होगा वो निसार अंसर अब्दाली साहब और शादाब साहब का होगा। लेकिन चूँकि अब शादाब साहब वहाँ से दस्तबरदार हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर जो है ना मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के इसके दरमियान मुकाबले का ज़्यादा इम्कान है। सही। अच्छा ताहिर मलिक साहब, ये इस्तेकाम पार्टी, कुछ लोग तो वो हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, वो लोग आ गए, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में भी PTI के लोग थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। जमाती तौर पर इलेक्शन में जमात नहीं आई है, तो PTI का वोटर जो है वो आप समझते हैं कि वो नहीं निकलेगा? कुछ जैसे कुछ लोग ये है ना कुछ हलकों में तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ भी लोग हैं कि वो वोट ना डालें। तो यहाँ क्या असरात आप देखते हैं तीनों अजला में, मीरपुर डिवीज़न में,
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना होने से फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसका होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ एक नई जमात है वहाँ, और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पुरानी जमात है, पीपल्स पार्टी पुरानी जमात है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ मुस्लिम लीग नून बनी। तो तहरीक इस्तेकाम में वो लोग हैं जो इन मेन पार्टियों से जिन्हें टिकट नहीं मिला, और उनमें सरदार तनवीर इलियास साहब हैं मसलन इस प्रोफाइल के, कि जो जाती रसूल कुछ हद तक रखते हैं। लेकिन ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, हमने देखा कि यहाँ सरदार सिकंदर याद मरहूम की बात हुई, उनकी पार्टी में डिवीजन है, फैमिली में उनके बेटे जो पिछली गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, उनको टिकट नहीं मिला। तो ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं, इससे मुझे ये तासर आ रहा है कि जैसे कि 1985 का इलेक्शन हो रहा है गैर जमाती, या फिर ये कोई बलदियाती सतह का इलेक्शन है। तो ये कश्मीर का अलमी है कि हम 2026 में जिस तरह के तजज़िया कार गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस तरह लगता है कि एक कोई आज़ाद रियासत का नहीं, बल्कि गली मोहल्ले के काउंसलर के, वो जी उनका खानदान है, उनका रख रखाव है, उनका उनकी बरादरी। भाई नीचे क्या हो रहा है? नीचे ये हो रहा है कि आप इन पार्टीज की वीडियो देख लें, अगर कश्मीर नहीं जा सकते, नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुझे कोई नौजवान बंदा सर्कल लगा के बताएं कि 50+ मुझे लोग नजर आ रहे हैं, नौजवान नहीं नजर आ रहे। तो हमारी आंखें खुलनी चाहिए इन इंतखाबात से। सर, हम तो 50+ वालों को भी नौजवान समझते हैं। पाकिस्तान में तो 70 साल प्लस के भी नौजवान लीडर हैं। देखिए, वो नौजवान तो ऐसे ही है ना, जिस तरह यूथ विंग के हैं और कैप्टन सफदर है, लेकिन रियाज फतेहाना है उसमें तहरीक इंसाफ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आबिद रजा कोटला साहब बासर हैं, वो पिछले इलेक्शन में तो खुद वहां हार गए अपनी सीट। ठीक है, वो गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कश्मीर की सियासत में 3 चीजें हुई हैं। 3 चीजों में बरादरी नेटवर्क ब्रेक हो गए। लोग ये नहीं है कि आप जट हैं, गुज्जर हैं, राजे हैं, राजपूत हैं, तो एन ब्लॉक आपको वोट पड़ेगा, वो ब्रेक हो गए। दूसरा, फॉरेन वेल्थ, 12 लाख कश्मीरी बाहर है, चाहे वो वहां करीम ऊपर चला रहा है, ऑड जॉब्स कर रहा है, लेकिन उसके $500 या 500 पाउंड जो हर महीने पाकिस्तान आते हैं, उसने इंडिपेंडेंट इनकम स्ट्रीम की है। और तीसरी बात, हायर एजुकेशन। कश्मीर के अंदर 3 यूनिवर्सिटियां बने, और खैबर से कराची तक और इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ कश्मीरी स्टूडेंट नहीं है, लड़के और लड़की। हायर एजुकेशन की रीच बढ़ी है, सोशल मीडिया की रीच बढ़ी है, इंडिपेंडेंट इनकम स्ट्रीम हुई है। फॉर ये नए ट्रेंड्स हैं, इनको अगर मियां नवाज शरीफ को नजर नहीं आ रहे, आसिफ जरदारी को नजर नहीं आ रहे, तो ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी। इसका आप जो जमीनी हकीकतें हैं उस पर कोई असर नहीं। चलें, ये अब देखना है कि अब ज़मीनी हकायक जो हैं वो किस तरफ होते हैं, और वोटर जो है वो आखिरकार किस जानिब जो है वो वोट डालता है। क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो हम कहते हैं 3 से 4 या 8 से 10 शहरी हलकों के अलावा बाकी जहाँ चीज़ें जाती हैं वो आज भी बरादरी का वोट बैंक बहरहाल कहीं ना कहीं काउंट हो रहा होता है। धड़ेबंदी के वोट्स जो है वो भी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने माजी करीब के इलेक्शन ऐसे देखे हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों से हट के चीज़ें नजर आएँ।